सोने के सिंह की शक्ति इसकी आंतरिक दुनिया से आती है। जितनी मजबूत आंतरिक दुनिया उतना ही शक्तिशाली सोने के सिंह बनता है। जब सोने का सिंह ब्रह्मांड स्तर तक पहुंचता है तो इसका आकार तो सितारे के स्तर पर थे जब वह था से तुलना में काफी बढ़ जाता है, लेकिन इसकी आंतरिक दुनिया भी 10 गुना से अधिक बढ़ जाती है। यह सोने के सिंह की शक्ति को गुणात्मक उछाल देता है। तो आकार में फायदे के अलावा विश्व स्तर के सोने के सिंह लो फेंग को क्या लाभ प्रदान करता है, आज मैं आपके साथ इसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। सोने के सिंह जब विश्व स्तर पर पहुंचता है तो इससे लो फेंग को 3 मुख्य लाभ मिलते हैं। पहले, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल बल और इच्छा शक्ति में भारी सुधार होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, लो फेंग का प्राथमिक संवर्धन मार्कों के बीच नियंत्रक का है। मार्कों के लिए शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे उनके आत्मा के हमले की रूपरेखा और हमले की शक्ति का निर्धारण करती है। बहुत से नियंत्रक नहीं सह सकते और लगातार शक्तिशाली हमलों का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इन कौशलों का एक बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक ऊर्जा खपत करते हैं। हालांकि आत्मा शिक्षक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके पुनर्प्राप्त कर सकते हैं, वे अक्सर तात्कालिक युद्धों में इसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिससे उन्हें खतरे में डाल दिया जाता है। हालांकि लो फेंग के सामने यह समस्या नहीं है क्योंकि वह समय पर अपनी आंतरिक दुनिया से खपते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकता है। 1000 किलोमीटर तक फैली इस आंतरिक दुनिया के साथ, जो कि लो फेंग की लंबाई के तुलना में कम है, यह युद्ध में उन्हें महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल लो फेंग को शक्तिशाली हमले करने की अनुमति देती है, बल्कि इसे 10,000 स्वर्ड सोल सील जैसी आत्मा हमला रहस्य तकनीक का उपयोग करने की भी क्षमता प्रदान करती है। इसके अलावा मजबूत इच्छा शक्ति लो फेंग को लड़ाई में उसी रैंक पर आत्मा हमला विधियों जैसे कि भ्रम के खिलाफ कम प्रभावी बनाती है और लो फेंग द्वारा दुश्मनों को परास्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध में 10,000 स्वर्ड सोल सील का उपयोग आत्मा हमलों के लिए दुश्मनों को अत्यधिक सिरदर्द प्राप्त करता है। यदि प्रतिद्वंद्वी युद्ध में एक पल के लिए ध्यान खो देता है तो लो फेंग उन्हें मार सकता है। बेशक यह शर्त है कि प्रतिद्वंद्वी की आत्मा का विशेषता लो फेंग की से कम हो, उनकी आत्मा रक्षा विधियां कमजोर हो और वे उन्नत भ्रम रहस्य तकनीकों का उपयोग न करें। अन्यथा लो फेंग के आत्मा हमले न केवल असफल हो सकते हैं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से उनके खिलाफ उत्तर दिया जा सकता है। दूसरे, लो फेंग जल्दी ही एक डोमेन के मालिक बन जाते हैं। आपको यह नहीं पता हो सकता है, लेकिन ब्रह्मांड में योद्धाओं को सामान्यतः ब्रह्मांड के साथ एक संबंध स्थापित करना होता है और आसपास के अंतरिक्ष को नियंत्रित करना, अंततः ब्रह्मांड स्तर पर तोड़ने के बाद अपना डोमेन बनाना पड़ता है। ब्रह्मांड स्तर के योद्धा जिन्होंने एक डोमेन स्थापित नहीं किया है, वे मूल रूप से डोमेन मास्टर स्तर पर पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि पिनाकी रक्त से अपने उच्चतम रक्त सीमा के साथ बिना संयमित उद्यान के एक डोमेन प्राप्त कर सकता है। अन्य योद्धाओं के लिए यह और भी ईर्ष्यापूर्ण है कि उनका डोमेन स्तर जैसे ही वह बड़ा होता है, उन्हें उसका डोमेन स्तर भी बढ़ाता रहेगा। दूसरे शब्दों में, यदि लो फेंग के पास पर्याप्त उद्यान के लिए शिक्षा निधियां हों, तो वह न केवल सोने के सिंह के विकास को तेजी से आगे बढ़ा सकता है, बल्कि वह डोमेन स्तर को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि पहले डोमेन न होने के बावजूद लो फेंग का डोमेन स्तर एक बार प्राप्त होने के बाद होंग और लेशन के डोमेन स्तरों को तेजी से पार किया। तारा स्तर पर जब उसने 7वां रैंक प्राप्त किया तो लो फेंग का डोमेन पहले 4था स्तर पर पहुंच गया था और फिर तेजी से 9वें स्तर पर पहुंच गया था। यह अर्थ है कि होंग और लेशन अब लो फेंग के प्रतिद्वंद्वी नहीं रह जाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डोमेन स्तर की वृद्धि होगी, उत्तेजना पर ज्यादा प्रभाव दमे होगा। तीसरा, लो फेंग को मूल धाराओं की समझ में जल्दी हो जाती है। सामान्यतः योद्धाओं को मूल धाराओं के साथ समझ बढ़ाने या मूल धाराओं का अभ्यास करने की दर केवल जब वे डोमेन मास्टर स्तर पर आते हैं और उनका डोमेन 8वीं या 9वीं स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन स्वर्ण की मूल धारा के अनुरूप आशीर्वादित होने के बावजूद गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट केवल डोमेन स्तर 1 पर पहुंचने पर भी मूल धाराओं का अंधाधुंध महसूस कर सकता है। इससे लो फेंग को तारांक स्तर पर भी जब वह उन्हें उपयोग करता है। डोमेन की तरह मूल धाराएं सरल नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की शक्ति की तरह हैं। मूल धाराओं की दहलीज पार करने के बाद योद्धाओं को ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने की अनुमति होती है और इसे अपनी हमले की शक्ति में शामिल कर सकते हैं, जिससे उनकी हमले की शक्ति को बढ़ाया जाता है। तुम शायद याद नहीं करो, लेकिन स्वर्ण की सींग वाला पशु केवल जन्मजात गुप्त तकनीक मजबूत के साथ ही विरासती गुप्त तकनीक देवता ऑफ द वर्ल्ड का भी धारक है। इन दोनों गुप्त तकनीकों का समयानुसार उपयोग करके मूल धाराओं की शक्ति के साथ लो फेंग तारांक स्तर पर लगभग अजेय है, केवल अगर वह किसी सुपर उत्कृष्ट का सामना करे। और जब यूनिवर्स स्तर का एक स्वर्ण सींग वाला पशु गुप्त तकनीकों और धाराओं के आशीर्वाद में अपनी शक्ति को 10 गुना तक बढ़ा सकता है, तो वह बड़ी आसानी से यूनिवर्स स्तर के 5 योद्धाओं को मार सकता है। यदि यनशेन आर्मामेंट जैसे दिव्य शस्त्रों से लैस हो तो स्वर्ण की सींग वाला पशु यूनिवर्स स्तर पर शासन करना असंभव नहीं है। खेद की बात है कि यनशेन आर्मामेंट स्वर्ण की सींग वाले पशु के लिए उपयुक्त नहीं है।
आत्मसमर्पितता के तुलन में स्वर्ण की सींग वाला पशु क्लोज कॉम्बैट के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह एक जन्मजात सेनानी है। स्वर्ण की सींग वाले पशु के लिए कौन सी वस्त्र है, इसके बारे में लो फेंग को मानव डोमेन में मुश्किल से कोई मिलेगा। अंत में इसकी दृढ़ता भरी शरीर ही एक उत्कृष्ट शस्त्र है। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हम कुछ अनसंबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि प्रोडक्शन टीम ने उपशीर्षक को जीनियस युद्ध में बदल दिया है? क्या यह इसका मतलब है कि इस सीजन के बाद एक ब्रेक नहीं होगा बल्कि अगले सीजन का आयोजन किया जाएगा? लेकिन क्या आपको लगता है कि वे अस्थायी रूप से दर्शकों को छोड़कर और एनिमेशन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विश्वसनीय होंगे? उदाहरण के लिए कहानी के प्रस्तुति को सुधारने के माध्यम से। वास्तव में एपिसोड 124 ने प्रोडक्शन टीम की ओर से काफी आलोचना आकर्षित की, यहाँ तक कि आपत्तियों का अपमान। इस पर आपका क्या विचार है? जब जीनियस युद्ध के बाद अगर प्रोडक्शन टीम हांग और ले शेन को अधिक सीन नहीं देती है तो हांग और ले शेन के प्रशंसक उनका विदाई देने के लिए मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि जीनियस युद्ध के बाद वे आमतौर पर ऑफलाइन माने जा सकते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको एक अद्भुत दिन की शुभकामनाएं।